हे प्रभु, हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, क्या हो गया? इंडिया का तो मानो सपना ही टूट गया। हाँ, सपना टूटा क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 474 के सामने 152 पर 2 थी और लग रहा था कि यार आज दिन हमारा है। हे प्रभु, हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, क्या हो गया? इंडिया का तो मानो सपना ही टूट गया। हाँ, सपना टूटा क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 474 के सामने 152 पर 2 थी और लग रहा था कि यार आज दिन हमारा है। वो जो जायसवाल को हमने जैसबॉल कहा था या विराट को पोक किया गया था और उसके बाद किंग का वर्जन एक्सपेक्ट किया था, वो दिख रहा था। जायसवाल और विराट दोनों ठहर कर खेल रहे थे और जबरदस्त पारी चल रही थी। शुरुआती झटकों से हम निकल चुके थे, मैच हमारे हाथ में आ रहा था, लगा कि इंडिया जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को एक तगड़ा कंपटीशन देगी। लेकिन फिर 153 से 2 से 159 पर 5 और इंडिया एक बार फिर कोलैप्स कर जाती है। एक ऐसा कोलैप्स जो इंडिया के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। एक ऐसा कोलैप्स जो शायद इंडिया के हार की वजह बन सकता है। एक ऐसा कोलैप्स जो इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर कर सकता है अगर थर्ड डे कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। क्योंकि सेकंड डे इंडिया ने नुकसान कर दिया यार, नुकसान कर दिया। मतलब अच्छी शुरुआत हुई थी, रोहित और राहुल के आउट होने के बाद जिस तरह से विराट और जायसवाल ने संभाला था, लगा कि कहानी अच्छी चल रही है। यशस्वी जायसवाल 82 रन बनाकर खेल रहे थे, 11 चौके मार चुके थे, एक छक्का भी जड़ दिया था। मैच में स्ट्रांग पकड़ थी उनकी। लेकिन फिर वो रन आउट होता है जिसमें कई लोग विराट कोहली को कसूरवार मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि जायसवाल ने नादानी कर दी। विराट कोहली का फिर वो ऑफ साइड अफेयर एक बार फिर दिखाई पड़ा और सारी मेहनत जो 86 गेंद खेलकर उन्होंने की थी वो खराब हो गई। अब हालत यह है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 310 रन पीछे और फॉलो ऑन का खतरा जो है वो इंडिया पर मंडरा रहा है। इंडिया स्ट्रांग सिचुएशन में थी, 40 ओवर में 153 रन थे, लेकिन 46 ओवर में 164 हो गए और यहीं से सारी कहानी जो है वो पलट जाती है। सारी कहानी पलट जाती है। इंडिया ने 11 रन के अंदर 3 विकेट गंवा दिए और 3 बड़े विकेट थे, जिसमें से एक विकेट विराट कोहली का, दूसरा विकेट जायसवाल का। आकाशदीप को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा गया, वो भी चल नहीं पाए। अब जड्डू, ऋषभ पंत, इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और फिर वॉशिंगटन सुंदर, इन 4 पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। अगर ये 4 मिलकर कम से कम 110 या 120 रन बना लेते, 110 रन बनाते हैं तो फॉलो ऑन चलेगा। लेकिन अगर आपको मैच बचाना है तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो यहां से 250 रन मारने होंगे या 200 रन तो मारने ही मारने होंगे। 200 के नीचे आप फंस जाएंगे। लेकिन क्या वो पॉसिबल है? पता नहीं, मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। एज इंडियन फैन शायद हम हाइपोथेटिकली उम्मीद कर ले, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत ही खराब बल्लेबाजी हुई है। जायसवाल अच्छा खेल रहे थे, मुझे जायसवाल से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बोलैंड के ओवर में उनका रन आउट होना, फिर विराट का बोलैंड को विकेट देना, फिर आकाशदीप का 0 पर जाना, ये एमसीजी के लोकल बॉय की कहानी जो है ये बहुत ही परेशान करने वाले। और बोलैंड पिछली बार भी यहाँ आए थे, छा गए थे। बोलैंड टेस्ट सीरीज की अगर इस बार बात करो तो 5 इनिंग में 73 गेंद पर 27 रन बनाए और 3 बार बोलैंड को विकेट दे चुके हैं। और जिस तरह से विकेट दिए वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ यही नहीं थी, डिसअपॉइंटमेंट इंडिया की आज बैटिंग में भी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हमने अगर आप विकेट देखोगे तो 299 पर 6 विकेट गंवा दिए थे और 299 पर 6 से अगर आप 474 जाते हो यानी 174 रन की और एड ऑन होता है तो फिर इंडिया को सोचना चाहिए कि उसने क्या किया। स्टीव स्मिथ 140 रन ठोक दिए, पैट कमिंस ने 49 रन ठोके, मुश्ताक ने 15 ठोके, लायन ने 13 ठोके और उसका असर यह था कि मैच इंडिया से बहुत दूर निकल गया। आप ऑलरेडी आखिरी के 3-4 विकेट पर अगर आप 150-200 रन देते हो तो ये बताता है कि यार आप मैच में नहीं थे, आप गायब थे। ऊपर से आपकी बल्लेबाजी, कैप्टन रोहित शर्मा फिलहाल इस टीम में एक बर्डन बनते जा रहे हैं। एक कैप्टन के तौर पर भी 12 बार रिव्यू लिए हैं, एक बार सही हुआ है, हर बार गलत हो रहा है। बैट्समैन के तौर पर तो मत ही पूछिए यार, वो पे जहां पर हर आदमी रन बना रहा है वहां पर रोहित शर्मा 3 रन बनाकर आउट होता है। हर मैच में बंदा फ्लॉप हो रहा है। 6, 5, 23, 8, 2, 0, 8, 18, 11, 3, 6, 10, 3, 1, 50, 8 बीच में हटा दे तो बिल्कुल खत्म है। पिछले 14 इनिंग में 11 का एवरेज है यार। बुमराह ने विकेट ज्यादा निकाले रोहित शर्मा से।